प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। यदि हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। प्रिय मित्र, आज हम लोग जानेंगे प्रार्थना की ताकत। कुछ स्वास्थ्य विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि हताशा और तनाव दूर करने के लिए प्रार्थना करें। हो सकता है कि कुछ वक्त के लिए खामोश रहकर प्रार्थना और मनन करने से तनाव कुछ कम हो। हमारे लिए प्रार्थना श्रद्धा की भावना के साथ परमेश्वर से बात करना है। प्रार्थना करते वक्त हम परमेश्वर के लिए भक्ति और उस पर अपना भरोसा जाहिर करते हैं। जी हाँ, प्रार्थना हमारी उपासना का एक हिस्सा है। प्रार्थना करते वक्त हमारे अंदर यहोवा पर विश्वास या भरोसे की भावना होनी चाहिए। प्रेरित यूहन्ना ने लिखा है, और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। सच तो यह है कि इस विश्व की सबसे महान हस्ती एकमात्र सच्चा परमेश्वर यहोवा अपने उपासकों के दिल से निकली प्रार्थनाओं पर खास ध्यान देता है। यह जानने से ही हमें कितना दिलासा मिलता है कि जब हम अपनी चिंताओं और समस्याओं के बारे में अपने प्यारे परमेश्वर को बताते हैं तो वह हमारी सुनता है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। प्रार्थना में यहोवा के पास आते वक्त वफादार मसीहों को अपनी झिझक या विश्वास की कमी महसूस नहीं करनी चाहिए, न ही खुद को प्रार्थना करने के नाकाबिल महसूस करना चाहिए। यह सच है कि जब हम अपने आप से निराश हो जाते हैं या मुश्किलों के बोझ से दब जाते हैं, तब हमें यहोवा से प्रार्थना करने का शायद मन न करे। ऐसे मौके पर हमें याद रखना चाहिए कि क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा को शांति दी है और अपने दिन लोगों पर दया की है। हमें खासकर परेशानी और संकट के वक्त पूरे विश्वास के साथ अपने स्वर्गीय पिता के पास जाना चाहिए, जो हमारे मजबूत गढ़ है। प्रार्थना के खास सामान से पूरा फायदा पाने के लिए हम में सच्चा विश्वास होनी जरूरी है। बाइबल कहती है कि और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। विश्वास करने का मतलब सिर्फ यह मानना नहीं है कि परमेश्वर अस्तित्व में है। सच्चा विश्वास रखने वालों को यह पक्का यकीन होता है कि जो लोग सारी जिंदगी परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हुए जीते हैं, उन्हें वह प्रतिफल या इनाम देने के लिए काबिल हैं और देना चाहते भी हैं, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उनकी विनतियों की ओर लगे रहते हैं। परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। जब हम हर घड़ी खुद को यह याद दिलाते हैं कि यह वह हमसे प्यार करता है और हमारी परवाह करता है, तो हमारी प्रार्थना हमारे लिए और भी खास मायने रखती है। पूरे दिल से की गई प्रार्थनाओं को यहोवा सुनता है। भजनकार ने लिखा, मैंने सारे मन से प्रार्थना की है, हे यहोवा मेरी सुन लेना, मैं तेरी विधियों को पकड़े रहूंगा। ज्यादातर धर्मों में रीति रस्मों के मुताबिक प्रार्थनाएं की जाती है, मगर हमारी प्रार्थनाएं किसी तरह का जाप या बेमन से की गई प्रार्थनाएं नहीं होती है। जब हम सारे मन से यहोवा से प्रार्थना करते हैं
तो हमारे शब्दों का गहरा अर्थ होता है और इनका उद्देश्य होता है सच्चे दिल से की गई ऐसी प्रार्थना के बाद हम वह राहत महसूस करते हैं। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। यहोवा न सिर्फ प्रार्थना का सुनने वाला है, बल्कि जवाब देने वाला भी है। हे प्रार्थना के सुनने वाले, सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। संकट के दिन मैं तुमको पुकारूंगा, क्योंकि तू मेरी सुन लेगा। यीशु ने भी अपने चेलों को बढ़ावा दिया कि यहोवा से मदद मांगते रहे, क्योंकि स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा जरूर देगा। जी हाँ, परमेश्वर की सक्रिय शक्ति उसके लोगों के लिए एक मददगार या शांति देने वाले का काम करती है। और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे।